दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तकश। दर्शकों, आज मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के डॉक्टर फयाज से मिला था, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी भी हैं। सिर्फ इस सिलसिले में कि गर्मी का सीज़न, जब गर्मी का मौसम चल रहा है और लोगों को इस मौसम में क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। डॉक्टर साहब ने अपने विचार बड़े खुल के रखे और समझाने की कोशिश भी की कि गर्मी में क्या क्या हो सकता है और हमें कैसे कैसे उसका बचाव करना चाहिए। लेकिन हाँ, इस वीडियो में एक्चुअली हम कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे, वहाँ पे पंखे भी चल रहे थे। पंखों की आवाज़ की वजह से वीडियो में शायद आवाज़ में कुछ गड़बड़ आई है, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। नमस्कार दर्शकों, इस समय मैं डॉक्टर फयाज के पास बैठा हूँ, जो एचओडी मेडिसिन है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उनसे 10 मिनट का टाइम मिला हमें, वो सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता था कि आजकल गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, गर्मी अच्छी खासी है, लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं और उनसे क्या क्या सावधानियाँ बरती जाएँ ताकि लोगों को कुछ राहत भी मिले, मतलब कि लोग बीमार ना हो। ओनली सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मैंने डॉक्टर साहब तक बैठ की और 10 मिनट का टाइम मैंने इनसे लिया ताकि कुछ आसानी हो सके। डॉक्टर साहब, एक तो बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, दूसरा ये है कि मैं गर्मी का मौसम आपको पता है शुरू हो चुका है, लोगों को डिहाइड्रेशन वगैरह भी हो रही है, सब कुछ चल रहा है। तो मैं 4-5 कुछ चीज़ें ऐसी जानना चाहूँगा जो आम पब्लिक के लिए हो जाए, ताकि उनको भी कुछ अवेयरनेस आ जाए कि क्या क्या चीज़ की जाए और उससे क्या क्या सावधानी हो जाए ताकि लोग बीमार कम हों। डॉक्टर साहब, इस बारे में सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर जैसे ये गर्मी स्टार्ट हो चुकी है तो इसमें डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या क्या किया जाए? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, थोड़ा इसके जो है आवाज़ ऊँची करके बोलिएगा प्लीज़। अभी हाँ, ये आगे कर। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली आजकल जो है डेफिनेटली ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। गर्मी बहुत है, हीट वेव है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिनको जानना ज़रूरी है और उनके लिए क्या किया जा सकता है ताकि इन चीज़ों इसकी वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनसे बचा जाए। मैं आपको बताऊंगा, हर साल ये हीट वेव जो है ये बढ़ती ही जा रही है। अगर हम देखें, पिछले साल जो है इंडिया में तकरीबन 700 मौतें हुई हैं हीट वेव की वजह से। जो है डॉक्टर साहब, तो अगर देखेंगे पिछले मतलब 15 साल 20 साल से जितनी डेथ्स पहले होती थी उसके कंपैरिजन में ग्लोबली भी अब ज़्यादा डेथ्स जो ज़्यादा हो रही है। ये बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज यूजुअली कहते हैं उसकी वजह से ही है। तो बट फैक्ट ये है कि ये प्रॉब्लम है और इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताऊंगा इस दौरान जो प्रॉब्लम्स होती है बेसिकली जो हीट की वजह से ना, तो इस हीट की वजह से एक तो जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी, जैसे हीट क्रैम्प्स हो जाते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। हीट क्रैम्प्स हो जाते हैं, हीट एग्जॉस्शन हो जाता है और हम कहते हैं हीट स्ट्रोक होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये अलग स्टेजेस समझ लें कि इसके हैं जो हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला जो माइल्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम हीट क्रैम्प्स हो जाते हैं। जैसे जब कोई भी काम करता हो, हीट में ज़्यादा देर रहता हो, स्वेटिंग हो जाती है, उसकी वजह से सॉल्ट लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो बॉडी में होते हैं वो कम हो जाते हैं। उसकी वजह से जो है एक तो मसल्स जो होते हैं इसमें ये स्पाज़म्स हो जाते हैं, तो उसको हीट क्रैम्प्स हम कहते हैं। और ऐसे ही जब डिहाइड्रेशन हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन कम हो जाती है, तो अचानक से बेहोश होने का खतरा रहता है, जिसको सिंकोप कहते हैं। ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं। फिर जब इससे ज़्यादा देर रहे इंसान हीट में या इससे ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स हो जाएं तो हीट एग्जॉस्शन उसको हम कहते हैं। तो उसमें और भी बाकी जो सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे वॉमिटिंग हो जाती है, नौशिया होता है,
तो इंसान का लेथार्जिक हो जाता है, फटीग हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती है इसमें। इन एडिशन टू जैसे पहले मैंने कहा ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से जैसे स्ट्रोक वगैरह होने का खतरा रहता है। फिर जो उससे भी ज़्यादा एडवांस स्टेज होता है, जब ज़्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक। बेसिकली ये स्ट्रोक होता नहीं है, इसका नाम कहते तो हैं स्ट्रोक, बट ये स्ट्रोक नहीं होता। स्ट्रोक हम नॉर्मली कहते हैं जब हम किसी की जो नस है वो ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से उसको स्ट्रोक हो जाता है। बट इसमें जो है बेसिकली क्या होता है, तीन चीज़ें ज़रूरी होती है जिससे पता चले कि इंसान को हीट स्ट्रोक हुआ है। उसमें ये है कि एक तो बॉडी टेम्परेचर जो है बहुत बढ़ जाता है, 104 से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। और दूसरा एक्सपोजर होता है, मतलब हमें पता है कि जो एनवायरनमेंट है बहुत ही हॉट ह्यूमिड है, हॉट है, ह्यूमिड है, तो उसमें ज़्यादा वो चीज़ें। तीसरा जो है उसमें न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हो जाते हैं, जैसे ब्रेन पे इफेक्ट पड़ जाता है, तो पेशेंट का सेंसोरियम जो है, पेशेंट की कॉन्शियस लेवल जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। डिलीरियम होता है, मतलब कभी किसी को दौरे भी पड़ते हैं, किसी को कोमा हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके अलावा भी इतना ही नहीं, जब हीट इतनी ज़्यादा हो, इसमें और भी बाकी ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं, जैसे हार्ट है, किडनीज़ है, ये गट मतलब जो ये है किडनीज, हार्ट है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये जो मतलब सिस्टम है सारे, ये सारे इफेक्ट हो जाते हैं इसकी वजह से। इवन क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स भी हो सकती है इसकी वजह से, जिसको हम मल्टी ऑर्गन फेलियर कहते हैं। तो डॉक्टर ये सारी चीज़ें हो जाती है इससे। और ख़ास ख्याल ये रखना चाहिए कि अगर आप किसी हॉट एनवायरनमेंट हो और आपको लगे कि बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर ये सारे सिम्टम्स हों, तो समझ लेना चाहिए कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, जल्दी मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं आपको, कभी ये खुद इंसान को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जब नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है तो उसको इतनी समझ नहीं रहती है कि मुझे क्या हो गया है। तो जो बाकी भी लोग हों उनको भी समझ लेना चाहिए, अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स हैं तो उसको हमने मतलब जल्दी से क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि ये इससे बच जाए। तो डॉक्टर साहब वैसे इन चीज़ों से बचाव के लिए क्या करना चाहिए कि ये किसी को भी आदमी, जैसा लेबर का आदमी है, वो धूप में ही काम कर रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, ये जो बेसिकली हीट स्ट्रोक दो टाइप का होता है। एक जो आपने सही बात कही, लेबरर्स है जैसे, उसको हम बोलते हैं एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक, मतलब वो लोग जो काम करते हैं इस दौरान, स्ट्रेनस वर्क करते हैं, जैसे लेबरर्स हो गए, इवन सिक्योरिटी वाले, बाकी जो वो काम जो बेसिकली उनका वो क्लोथ्स वगैरह गाड़ियों के मैकेनिक्स हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, एग्जैक्टली, ये लोग हैं जो धूप में ही रहते हैं। इवन एथलीट्स है जैसे, वो काम करते हैं, कोल माइनिंग में जो काम बिल्कुल बिल्कुल सर, जो इसको बोलते हैं एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। तो इनमें क्या होता है, एक तो हीट एनवायरनमेंट ज़्यादा होता है, दूसरी उनकी बॉडी भी प्रोड्यूस करती है हीट, बिल्कुल, तो फिर उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं बॉडी के गर्म होने के, तो बहुत हाई टेम्परेचर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा होता है जो क्लासिकल हीट स्ट्रोक होता है, वो बेसिकली उनमें होता है जो ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करते हैं बट एट हाई रिस्क होते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनमें जो हीट डिसिपेशन का, हीट बॉडी को कम करने का जो तरीका होता है, वो थोड़ा सिस्टम जो है वो कम होता है। ऐसे ही अगर कोई डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर जिसको ज़्यादा है, तो किसी को मेडिकेशंस भी चलती होती है, जैसे ब्लड प्रेशर की कुछ ऐसी मेडिकेशंस है जिसमें रिस्क फैक्टर कुछ ज़्यादा रहता है। ऐसे ही जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किडनी की, लिवर की प्रॉब्लम होती है, तो उनको थोड़े से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये हीट स्ट्रोक होने के ज़्यादा चांसेस, या हीट की वजह से बीमार होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इन चीज़ों से आप पूछ रहे थे बचने के लिए क्या करना चाहिए। मुझे लगता है ये जो है, ये बिल्कुल लॉजिक लगाना है कि किस चीज़ से ये ज़्यादा होता है, वो चीज़ें कम करने की ज़रूरत है। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने, जब पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो दिन के टाइम जो पीक आवर्स होते हैं, जैसे आप 12 बजे, 1 बजे, 2, 3 बजे तक हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो उस दौरान जितना कम से कम बाहर हो सके कम निकला जाए। और दूसरा जो है, कोशिश करनी चाहिए कि शेड में रहने की इस दौरान भी। अब कोई वर्कर्स भी होते हैं, उनको भी अगर कोशिश करनी चाहिए कि मॉर्निंग में वो इवनिंग में काम करें, दिन में ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हाइड्रेशन प्रॉपर रहना चाहिए। जो आप पूछ भी रहे थे कि हाइड्रेशन का ये होता है, पानी वगैरह लगातार बहुत ज़रूरी है। अगर इतने में भी आप हाइड्रेशन प्रॉपर रख रहे हैं, सिंपल पानी ही नहीं, उसके साथ अगर वो साल्ट वगैरह भी मिला जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो जाती है।
तो वो करना चाहिए। तो इसके साथ हाइड्रेशन क्या होता है, बेसिकली आपने पानी ज़्यादा पीना है। अब आप पूछेंगे कितना पानी पीना चाहिए। पानी इतना पीना चाहिए कि जो यूरिन जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो वो येलो हो जाता है ना। जब आपका यूरिन आप देखते हैं कि येलो है, समझ लेना चाहिए डिहाइड्रेशन है। तो इतना पानी पीना चाहिए कि आप एक तो उस एनवायरनमेंट से कोशिश करनी है कि उनको रिमूव कर दिए। कोशिश करनी चाहिए कि उनको ठंडे वाले एनवायरनमेंट में रखना है। अगर फ़ैन है तो फ़ैन रखना चाहिए, वाटर उन पर स्प्रिंकल करना चाहिए, वाटर छिड़कना चाहिए। अगर पानी में ही मतलब ज़्यादा बेहतर तो रहेगा, अगर कोल्ड वाटर है उसमें ही उनको इमर्स कर लें, उसी में डाल देना उनको, तो उससे भी मतलब कूलिंग के जितने प्रोसेस हैं वो करने चाहिए, कर ले तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल। दर्शकों देखिए, डॉक्टर साहब जैसे आपको बता रहे थे कि जैसे मैंने पर्टिकुलर इनसे सवाल पूछा था कि जैसे रेडी फड़ी वाले हैं, कई और लोग हैं, लेबर है, वो काम करती है, दिन में धूप होती है। इन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी बताई और अपनी तरफ से कोशिश की कि समझ आनी चाहिए आप लोगों को कि आप सुबह जब सूरज की गर्मी कम है, समझ लीजिए आप 11 बजे तक, अगर आप 9 बजे काम शुरू करते तो आप सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक काम कर लीजिए और दोपहर को काम रोक दीजिए। उसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दोबारा काम कर लीजिए, ताकि उस समय धूप का गर्मी का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा इन्होंने ये भी बता दिया कि अगर आपको कुछ लगता है तो अपने आप को आप कोशिश कीजिए ठंडे वातावरण में रखने की और पानी पीते रहिए लगातार। उसके साथ खाली पानी नहीं, पानी में जो और दूसरे जैसे ग्लूकॉन डी हो गया, जहाँ और चीज़ें होंगी वो मिला के पानी को पीते रहिए, ताकि आपको किसी तरह की डिहाइड्रेशन या वो प्रॉब्लम कोई ना हो। खुदा नहीं खास्ता अगर किसी को, डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि किसी को प्रॉब्लम ऐसी हो गई है या हो जाए तो इमीडिएटली उसको उस गर्म वातावरण से निकाल कर जितनी जल्दी हो सके ठंडे वातावरण में ले जाइए, ताकि उसका असर, गर्मी का जो असर था वो उसके ऊपर कम हो पाए। ये तो मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल मेरा एक था, लेकिन उन्होंने 3-4 चीज़ें मुझे बीच में बता ही दी। अब मैं डॉक्टर साहब से ये पूछता हूँ, डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, गर्मी के दिनों में हम लोगों को, हर एक को, कौन कौन सी चीज़ों का खाने पीने का, खाने वाली चीज़ों का भी और पीने वाली चीज़ों का भी परहेज रखना चाहिए? बेसिकली खाने का जो है, एक तो हर सीज़न में खाने का खास ख्याल रखना चाहिए। तो हेल्दी खाना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स आते हैं, जैसे आजकल वाटरमेलन है, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा कहीं हो जाता है, तो खा लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन डॉक्टर साहब वाटरमेलन जिसको डायबिटीज है वो वाटरमेलन नहीं खा सकता। डायबिटीज़ में भी वाटरमेलन से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, खाना चाहिए। हर कोई चीज़ लिमिट में, डायबिटिक भी खाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रूट्स सारे खा सकता है, डायबिटिक ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते हैं। तो हम यूजुअली कहते हैं जैसे बनाना और आम हो गया, इसको थोड़ा कम कर लो क्योंकि उसमें थोड़ी कैलोरी ज़्यादा होती है, बट अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है। तो आप वाटरमेलन, हाँ बिल्कुल, जो वाटरमेलन है ये आराम से डायबिटिक पेशेंट भी खा सकता है, सारे लोग खा सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ज़्यादा ऑयली चीज़ें होती है, जो ज़्यादा फ्राइड हों, प्रोसेस्ड फूड्स हों, वो थोड़े अवॉइड करने चाहिए। तो मेरे ख्याल में हेल्दी फूड खाना चाहिए, वो हर मौसम में और इस मौसम में भी खाना चाहिए। हाँ, इन चीज़ों का, फ्रूट्स का, इनका थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब वैसे अब जैसे जब हम छोटे थे तो हमने कभी मैगी का नाम नहीं सुना था, हमारे टाइम पे मैगी या नूडल्स होते नहीं थे। आजकल तो ये है कि हर घर में अगर कुछ और खाने को है या नहीं है, चाहे कोई बड़ा भी है कोई भी है, भाई मैगी है तो चलो उसी से काम हो गया। मैगी इज नॉट द हेल्दी फूड। डेफिनेटली ये जो है ये जंक फूड्स में ही आता है। तो इसी की वजह से आजकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है। जैसे ओबेसिटी आज, पहले तो उतना होता नहीं था, बहुत ज़्यादा होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली इसका इफ़ेक्ट जो है मतलब अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अब आजकल के बच्चे मानते नहीं हैं, वो अलग बात है, मगर कोशिश तो करनी है कि ये ये मान जाए और समझ जाए, अवॉइड करती क्योंकि है तो इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो आगे जाके और ज़्यादा जैसे डायबिटीज़ है, चर्बी का ज़्यादा होना है, ब्लड प्रेशर होना, बाकी ओबेसिटी होना, ये सारी चीज़ें तो इनसे होती ही है। ज़्यादा हेल्दी फूड नहीं है, तो अवॉइड करना चाहिए। और डॉक्टर साहब पीने के लिए कौन कौन सा इनको, मतलब इस समय अगर किसी ने पानी पीने, ये लोग बाज़ार में जाते हैं कहते हैं मैं जूस पीऊँगा या सॉफ्ट ड्रिंक पीऊँगा, उसमें कौन सी चीज़ आप सजेस्ट करेंगे? मेरे ख्याल में ये जो ये कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं ना, ये तो नहीं पीना चाहिए। मैं रिकमेंड
ये तो हेल्दी है ही नहीं। इसमें तो शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा बहुत होता है, ज़्यादा जैसे है। आप बोल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। वाटरमेलन खाओ, लेकिन ये जो ये कोल्ड ये वगैरह है ये नहीं खाओ, ये नहीं पियो। तो ज़्यादा बेहतर रहता है एक तो वाटर, उसके साथ एक वो साल्ट वगैरह मिला दो, नींबू पानी बना दो, उसमें पानी ये साल्ट डाल दो, या फिर ORS अगर ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है ORS वाला पानी पियो। जो आपने बीच में ग्लूकोगॉन डी की भी बात की थी, मुझे लगता है उसमें भी शुगर ही ज़्यादा है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स उतने ज़्यादा मतलब है नहीं, तो इसलिए उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर आप ORS डालते हैं या अगर आप थोड़ा सा साल्ट भी उसमें ऐड कर देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और डॉक्टर साहब एक लास्ट सवाल, अगर गर्मी में कोई आदमी हीट स्ट्रोक की वजह से बेहोश हो गया है, इमीडिएट क्या किया जाए? क्योंकि आज इस समय बाजार चलते हुए सूरज ऊपर है, हर कोई आदमी ना तो कैप पहन के निकला है, ना ही अगर कोई टू व्हीलर वाला है तो वो हेलमेट भी नहीं पहनता, क्योंकि गर्मी पड़ जाता है, बर्दाश्त नहीं होता। तो अगर कोई चल रहा है रास्ते में बेचारा अनफॉर्चुनेटली हीट स्ट्रोक की वजह से बेहोश हो गया, तो क्या इमीडिएट ट्रीटमेंट उसे दिया जाए जिससे वो बच भी जाए और समय रहते डॉक्टर के पास पहुंच भी जाए? बिल्कुल, जैसे पहले भी मैंने आपको कहा है, हीट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है 3 मैंने आपको बताया था। एक तो वो हीट क्रैम्प्स होते हैं, एग्जॉस्शन होता है। जो ये हीट क्रैम्प्स वाला होता है, इसको आप घर पे भी मतलब वहाँ पे भी मैनेज कर सकते हैं। उनको यूजुअली सिर्फ डिहाइड्रेशन होती है ज़्यादा, तो उनको रिहाइड्रेट करना है, उनको पानी पिलाओ, नमक वाला पानी पिलाओ, इलेक्ट्रोलाइट्स वाला आजकल आता भी है, जो वो समटाइम्स एथलीट्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, वो कर सकते हैं यूज़। या सिंपल बॉटल घर में है तो नमक डाल दो साथ पानी में और वो दे दो, तो उससे काम हो जाएगा। दूसरा जो है हीट एग्जॉस्शन, फिर उसके बाद उनको एक तो इमीडिएटली, ये तो हर किसी में ही करना ही है, आपने इनको रिमूव करना है हॉट एनवायरनमेंट में और कोल्ड एनवायरनमेंट में कोशिश करनी है जितना पॉसिबल हो सके, मतलब जो भी जिस हिसाब से अवेलेबल होगा। सपोज कोई वो बाहर काम कर रहा है तो वहाँ नज़दीक में जहाँ घर है, यहाँ पे शेड होगा, वही शेड में जहाँ शेड होगा वहाँ होगा, पानी स्प्रिंकल करो, और थोड़ा अगर फैन है फैन ऑन करो। फिर उसके बाद अगर कोल्ड पट्टी कर सकते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली जैसे आइस वगैरह अगर एक्सेला पे, ग्रॉइंस पे, नेक पे करते हैं यूज़, इनमें थोड़ा हीट डिसिपेशन का ज़्यादा अच्छा इफेक्ट रहता है, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। अब अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया है, ये चीज़ें तो इमीडिएटली आप कोशिश करेंगे, लेकिन जब उनको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं उसमें बेहतर रहता है कि इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। फिर यहाँ पे एक तो ये चीज़ें जो कोल्ड प्रोसेसेस है ये करते ही हैं, उसके अलावा IV फ्लूइड दे देते हैं, उसमें भी थोड़े से कोल्ड, और फिर उसके बाद कुछ इवैल्यूएट करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि इनको देखना होता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर कम हो जाना है, किडनी प्रॉब्लम है, तो उनका सपोर्ट भी करना पड़ता है। तो वो हम देखते हैं कि इसको क्या सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल करने की ज़रूरत होती है जिनको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो। दर्शकों देखिए, डॉक्टर साहब ने, हमने तो सिर्फ 10 मिनट मांगे थे, इन्होंने तकरीबन हमें आधा घंटा दे दिया। हम इनका शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने जो जो बातें हमें बताई, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सारी पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि अभी मई का महीना ख़त्म होने को है, अभी जून का महीना बाकी है, गर्मी का सीज़न है, गर्मी का मौसम है। इस समय हालात दिन ब दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। हालात का मतलब मौसम की वजह से, किसी और वजह से नहीं। मौसम दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। आप लोग जो डॉक्टर साहब ने बताया है, अगर इन चीज़ों के ऊपर भी अमल करते हैं तो कईयों की जान बच सकती है और हज़ारों लोग ठीक अच्छी तरह से रह भी सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कहूँगा और ना ही मैं कह सकता हूँ। मेरी कोशिश थी कि मैं एक डॉक्टर से मिलकर उनकी राय लूँ, इस गर्मी के मौसम में लोग, आम पब्लिक, आम लोग अपना बचाव खुद कैसे करें। हाँ, अगर कोई आदमी बीमार हो ही गया है तो उसको डॉक्टर के पास तो जाना ही है, वो तो दवाई उसे डॉक्टर ही देगा। लेकिन फिर भी इन्होंने बता दिया कि भाई ये गर्मी की कुछ ऐसे लक्षण हैं, ऐसी बीमारियां हैं जिनके ऊपर आपको तुरंत ध्यान देना है, ये चीज़ें कीजिए और इमीडिएटली डॉक्टर के पास पहुंच जाइए। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अब मैं डॉक्टर साहब से विदा लेता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आपके मैंने वक्त दिया। दर्शकों, ये थे डॉक्टर फयाज, HOD मेडिसिन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू।
हम इनका शुक्रिया अदा करते हुए यही विराम लगाते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी मेरी आज की बातचीत जो डॉक्टर साहब से हुई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। फिर वही प्रार्थना, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं और अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि अब अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।